बहुत ज़्यादा शॉक में, एकदम एक्साइटमेंट में मैंने ट्रेड लगाया। शुरू में ही 5 मिनट में 4000 मेरा लॉस हो गया। क्यूरियोसिटी के चक्कर में उसका आंसर खोजने में मैंने 1 साल ट्रेडिंग की, जितनी अपनी सेविंग की थी सब लॉस कर दिया। अपना पोर्टफोलियो भी बेच के ट्रेडिंग करती थी, तो वो भी लॉस हो गया। करती गई स्टॉक मार्केट भी सीख रही थी। अचानक से फर्स्ट ईयर में ही किसी ने मुझे ट्रेडिंग से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से इंट्रोड्यूस करा दिया। आज से लगभग 1 साल पहले इसी जोश टॉक के प्लेटफॉर्म पे मेरी बहन और जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी, वहाँ के फाउंडर आके गए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मैंने पापा को दिखाया कि पापा ये देखो, सर और दीदी एक साथ जोश टॉक में हैं। उस दिन मेरे फादर ने मुझे एक चीज़ बोली कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपके सर यहाँ पे आए। लेकिन मेरा सर उस दिन ऊँचा होगा जिस दिन जोश टॉक मेरी बेटी को यहाँ इनवाइट करेगा और वो मुझे यहाँ से हेलो बोलेगी। हाय पापा। हाय, मेरा नाम तनीषा गर्ग है। मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ और पहचान मीडिया की को-फाउंडर। सबसे पहले मैं जोश टॉक को बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और मेरे पापा का वो ड्रीम पूरा करने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 16 साल की एज में मैंने अपने करियर की शुरुआत की और आज मैं 21 साल की हूँ, कैसे मैंने पहचान मीडिया को फाउंड किया और वहाँ पे हमारे साथ ऑलरेडी 70 से ज़्यादा क्लाइंट्स वर्क कर रहे हैं। कैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं, होम मेकर हैं या फिर रिटायर्ड पर्सन हैं जिसमें अभी भी काम करने का जुनून है, वो कैसे यहाँ पे वर्क कर सकते हैं घर बैठे बिना किसी एजुकेशनल बैकग्राउंड के भी। नो मैटर आप कहाँ से पढ़े हैं, आपने क्या पढ़ा है, आप कैसे शुरू कर सकते हैं। बेसिकली मेरे 2 फील्ड हैं, पहला स्टॉक मार्केट, दूसरा मार्केटिंग स्किल्स मैंने सीखी थी जो आज मेरा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। हम दोनों पे बातें करेंगे कि कैसे शुरुआत करके हम इसमें कमा सकते हैं। एक्चुअली मेरी जर्नी की शुरुआत तो मेरी मम्मा ने सेकंड क्लास में ही करा दी थी। जब मुझे पहली बार स्टेज पे भेजा था स्पीच देने के लिए, उस दिन मम्मा ने मुझसे एक बात पूछी कि तनीषा, डर तो नहीं लग रहा? तब मैंने जवाब दिया था कि मम्मा डर किस बात का? अगर भूल गई तो कोई मारेगा थोड़ी। बस उस दिन मैं मेडल भी लेके आई और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन मिला। लेसन नंबर 1, जिस दिन मैंने अपने डर को हरा दिया, उस दिन मेरी हार तो अपने आप ही हार जाएगी। लेकिन एक टाइम आया था जब मेरी डर ने मुझे हरा दिया था। मैं 11th क्लास में थी और शुरू से ही मुझे पब्लिक स्पीकिंग का बड़ा शौक था। लेकिन अभी तक हमेशा से अपनी ही सोसाइटी में, अपने ही होम टाउन में, बेसिकली अपनों के बीच, जैसे अपनी ही स्कूल में, हमेशा वहाँ एड्रेस किया था। तो मेरे स्कूल में एक कॉम्पिटिशन आया जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया सारे ब्रांचेस पार्टिसिपेट करने वाले थे और जो कॉम्पिटिशन था वो भी किसी दूसरे शहर में था, वहाँ जाके करना था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, तो मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। लेकिन अचानक से मेरी फ्रेंड जिसने पार्टिसिपेट किया था, उसके घर कॉम्पिटिशन के ठीक 1 दिन पहले कोई ट्रेजेडी हो गई और वो नहीं जा पाई, तो मेरे स्कूल वालों ने मुझे भेज दिया। मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई, इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि स्टेज पे जाके बिल्कुल ब्लैंक, एकदम चुप। वहाँ सामने जो ऑडियंस बैठी थी, वो इशारा कर रहे थे कि यार माइक तो ऑन करो, कुछ तो बोलो। लेकिन मैं बिल्कुल चुप। और इतने में ही आगे रो में एक लड़की बैठी हुई थी, बहुत अच्छी डिबेट दी थी उन्होंने, बहुत अच्छा कॉम्पिटिट किया था, गोल्ड मेडल जीती वो हँसने लगी। उस दिन एक चीज़ और समझ आई कि जिस दिन मैं डर गई, ना सिर्फ मैं अपने आप को हराऊँगी, बल्कि दूसरों को मौका मिल जाएगा मुझ पे हँसने का। तो कभी डरना तो है ही नहीं। नेक्स्ट ईयर फिर से कॉम्पिटिशन आया, मैंने इस बार सामने से पार्टिसिपेट किया और अपने स्कूल के लिए 2 मेडल लेके आई, क्योंकि एक तो पिछले साल का भी कंपेंसेट करना था। देखने को तो एक छोटी-सी स्कूल की बात है, लेकिन उस दिन जो मैंने अपने डर को हराया, उससे आज भी मुझे लाखों की डील्स बहुत ईज़िली क्रैक करने को मिलती है। वही एक रीज़न था जो मैंने अपनी ₹8000 से जो जर्नी स्टार्ट की थी, कॉलेज टाइम में ही मुझे 60 लाख के भी पैकेजेस ऑफर हो गए थे, जो मैंने उस टाइम नहीं लिए थे। अब जैसे ही स्कूल ओवर हुआ, मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में एक इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटी आई, मैंने बिना कुछ सोचे समझे वो जॉइन कर ली थी। जॉइन की तो पता चला उनके कुछ कोर्सेज़ थे, जो मुझे रैंडम लोगों को सेल करने थे और सेल करने पे मुझे कुछ कमीशन मिलता। मैंने बोला यार चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले खुद ही नज़र स्टॉक मार्केट पे चलेगी। इसी से शुरू किया, एक गूगल फॉर्म बनाया, इंस्टाग्राम पे सर्च किया, हैशटैग स्टॉक मार्केट, जो भी रैंडम बंदा दिख रहा था, आई वाज़ सेंडिंग दैट फॉर्म टू देम एंड गॉट नो रिस्पॉन्स ऑन फर्स्ट डे। आई वाज़ सो इरिटेटेड, मैंने तुरंत ही इंटर्नशिप लीव कर दी। लेकिन सेकंड डे अचानक से पापा आए, पापा ने बोला यार ये घड़ी की वॉच की नई सीरीज़ आ रही है, ये लॉन्च होगी तो मैं इसे ज़रूर लूँगा, मुझे बहुत पसंद है।
मैं चुपचाप अपने टेरेस पे गई, एक चीज़ सोची कि यार क्या हो गया, स्कूल से अभी-अभी निकली हूँ तो। अगर काश मेरे पास इतनी अपनी पर्सनल अर्निंग होती, काश मैं कमा रही होती, तो अपनी कमाई से जो मैं अपने फादर को घड़ी गिफ्ट करती, वो कितना खुश हो जाते। शायद कोई मेरी बात सुन रहा था, शायद कोई चाहता था कि ये विश इसकी पूरी हो जाए। अगले दिन मुझे इंस्टा पे डीएम में रिप्लाई आता है, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस फॉर्म? मैंने सोचा यार इंटर्नशिप लीव कर दी तो क्या हो गया? अगर यहाँ ये बंदा कन्वर्ट हो गया मुझसे, मुझे कमीशन तो इसमें भी मिलेगा। मैं लग गई अपनी सेल्स करने, स्टॉक मार्केट कोर्स के बारे में बड़ी-बड़ी तारीफ़ें करने और वहाँ से वो मुझे अपनी स्टॉक मार्केट कंपनी के बारे में बताने लगे। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला, मैडम रुको, ये सब छोड़ो, आप हमारी कंपनी जॉइन करोगे क्या? अब यार कोई स्कूल से निकली हुई बच्ची जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है और उसके सामने अगर आप पैसे की बातें करोगे कि हम आपको पे करेंगे, तो वो क्यों मना करेगी? मैंने जॉइन कर लिया और मैंने बोला यार यही मौका है पापा को घड़ी दिलाने का। तो मुझे नहीं पता था उस टाइम तक कि पापा की वो घड़ी मेरा ही वक़्त बदल देगी। वहाँ पे स्टॉक मार्केट की क्लासेस चलती थी, मैंने जॉइन कर लिया। मुझे शुरू से ही नई-नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक था और वो भी जब बात पैसों की हो रही हो तो। जॉइन किया, बहुत इंटरेस्ट आया, रोज़ नए-नए चार्ट्स बना के मैं मेंटर्स को भेजने लगी। थोड़ा समय लगा लेकिन फाइनली मेंटर्स का भी ध्यान अपनी इस स्टूडेंट पे चला गया। मेंटर्स सुबह से शाम तक अपनी जॉब करते, जॉब से आने के बाद बच्चों के बैचेस कंप्लीट करते और फिर उनका जब रेस्ट टाइम होता था 1-1 2-2 बजे तक मुझे पढ़ाने लगे, शुरू से स्टॉक मार्केट सिखाने लगे। तो राम सर ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मेरे लिए एफर्ट्स डाले। अब यहाँ पे ये चल रही थी चीज़ें, मैंने इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर दी थी और इतने में ही मेरा कॉलेज शुरू हो गया। मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन कराया, उसे टैग मिला हुआ था रईसों का कॉलेज, उसकी फ़ीस काफ़ी महँगी थी। तो मुझे शुरू से एक चीज़ क्लियर हो गई कि यार रिच ब्रैट वाला जो टैग है ना, वो मुझे नहीं लेना है। तो डिसाइड किया कि अब मैं अपने खर्चे खुद ही उठाऊँगी। एक चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई, बाय गॉड्स ग्रेस मुझे फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिल गई थी मेरिट पे, तो एक बड़ा चंक ऑफ मनी जो वहाँ लगने वाला था, वो वहाँ से वाइप ऑफ हो गया। अब बचे मेरी ट्रैवलिंग, मेरा रेंट और साथ में एक स्टूडेंट के जो बेसिक खर्चे होते हैं वो, जो मेरे आसानी से सैलरी से कवर हो रहे थे। करती गई स्टॉक मार्केट भी सीख रही थी। अचानक से फर्स्ट ईयर में ही किसी ने मुझे ट्रेडिंग से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से इंट्रोड्यूस करा दिया। मैं बहुत ज़्यादा शॉक में, एकदम एक्साइटमेंट में मैंने ट्रेड लगाया। शुरू में ही 5 मिनट में 4000 मेरा लॉस हो गया। उस टाइम 4000 मेरे काफ़ी बड़ी बात थी कॉलेज टाइम पे। 4000 लॉस हुआ तो एक क्वेश्चन अराइज़ हुआ कि यार आज जो मैंने ये 4000 गँवा दिए हैं, ये कमाए किसने? बस क्यूरियोसिटी के चक्कर में उसका आंसर खोजने में मैंने 1 साल ट्रेडिंग की, जितनी अपनी सेविंग की थी सब लॉस कर दिया। साथ ही साथ एक और मैंने बहुत अच्छी चीज़ की थी, अपना पोर्टफोलियो भी बेच के ट्रेडिंग कर दी थी, तो वो भी लॉस हो गया। यहाँ पे मुझे एक और लर्निंग मिली, लर्निंग नंबर 2, कभी भी अपनी वेल्थ बेच के आप पैसा कमाने की कोशिश मत करना। इन्वेस्टमेंट आपकी वो वेल्थ है जो आपके पुश्तों को भूखा नहीं रहने देगी और ट्रेडिंग आपकी वो इनकम है जो आपके घर खर्च निकालेगी। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में भी मैंने एक गलती की थी। मैंने कुछ शेयर या तो बहुत ऊपर यानी महँगे दाम पे ले लिए थे, या तो बिल्कुल पेनी शेयर ले लिए थे जो मुझे लगा यार सस्ता है, इससे नीचे क्या ही जाएगा, बट वो चला जा रहा था इससे नीचे। तो फिर उस टाइम पे मेरे बॉस जो कंपनी के थे, वो ट्रेडिंग में 18 साल से हैं, हैरी सर मेरे गार्जियन, उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई कि देख, बुल कभी महँगा नहीं होता, बियर कभी सस्ता नहीं होता। लर्निंग नंबर 3, तो हमेशा बुल में पैसा लगाना है, बियर कितना भी सस्ता हो जाए, उस पे पैसा नहीं लगाना है। और स्टॉक मार्केट से लेकर आज अपनी कंपनी फ़ॉर्म करने तक सर ने जो मेरा साथ दिया, वो हमेशा ही, कभी वो पीछे हटे ही नहीं अपना सपोर्ट दिखाने से। यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट सुधरने लगी थी, 500-600% आरओआई मुझे ईज़िली अब काफ़ी स्टॉक्स में मिलने लगे थे। एक स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगी, वेदर यू वांट टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग, आपकी दोनों में ही इसमें अच्छे आरओआईज़ आ सकते हैं। फर्स्ट, आप ने देखा होगा बल्क, ब्लॉक एंड इनसाइडर डील्स आती हैं, जिसका डेटा आपको ईज़िली, प्रमोशन नहीं है, कहीं भी वीडियो में प्रमोशन नहीं है, स्टॉक एज या एनएसई की भी वेबसाइट पे ईज़िली मिल जाते हैं ये डेटाज़। मैं उसको फॉलो करने लगी बिकॉज़ एक्चुअल वॉल्यूम वहीं पे है, ऑपरेटर तो वहीं एंट्री ले रहे हैं। मेरा फोकस शुरू में ही स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर पे ही था कि ऑपरेटर कहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस हैं बिकॉज़ कई बार पंप एंड डंप सिचुएशन आ जाती है, उसको कैसे इग्नोर करना है। स्टॉक की लिस्ट डेली आएगी, डेली आप उसको ट्रैक करो।
वो स्टॉक्स निकालो जिसके चार्ट बॉटम लेवल पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है, बॉटम लेवल पे बाइंग दिख रही है। दूसरा, कभी भी अगर किसी चार्ट में बहुत ज्यादा सर्किट्स लगते हैं, अपर सर्किट लोअर सर्किट दोनों ही, तो उसको इग्नोर करना। अपर सर्किट में तो बहुत मजे आएंगे, लेकिन जब वो लोअर सर्किट लगेगा ना, तो वहां पे निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो सेकेंड चीज, इसको इग्नोर करना है। थर्ड क्राइटेरिया, मैं हमेशा फंडामेंटल्स की कुछ बेसिक चीजें चेक कर लेती हूँ। जब आप लिस्ट निकालोगे, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी इस लिस्ट में, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में जो आप इनका पीएनएल स्टेटमेंट देखोगे वो 0101 में मूव हो रहा होगा। वो अगर आ रहा है तो वहां पे इग्नोर करना, बिकॉज वो मैनिपुलेशन है। अच्छे स्टॉक्स होंगे तो सेल्स हमेशा ऊपर जाती हुई नजर आएगी। अगर आपको वीक में एक स्टॉक भी ऐसा मिल गया, वही आपको पूरे हफ्ते का पैसा कमा के दे देगा। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी मुझे यहाँ से मिली। अब इन्वेस्टमेंट में तो अब मैं प्रॉफिट में आ चुकी थी, लेकिन ट्रेडिंग में अभी भी लॉस में थी। फिर वहां पे मेरे मेंटर निशान सर ने मुझे एक बहुत बड़ी लर्निंग दी। लर्निंग नंबर 4, कि तुम्हें पता है उस टाइम पे F&O में सिर्फ 2% लोग प्रॉफिटेबल थे, आज 8-10% का डेटा आता है। अब ये 2% दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला वो 75% जो एक्चुअली महीने का और दिन का सिर्फ 500 रुपए कमा रहा है। दूसरा वो 25% जो एक्चुअली क्रीम ट्रेडर्स है। अब तुम अभी अभी मार्केट में आए हो, तुमने कैसे ये सोच लिया कि तुम सीधा उस सेकंड कैटेगरी का हिस्सा बन जाओगे? पहले फर्स्ट में तो आगे दिखाओ, डेली कंसिस्टेंटली आप 500 रुपए तो कमा के दिखाओ। वो खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बस मैं लग गई ये चैलेंज पूरा करने। करते करते उस टाइम तक मैं सेकेंड ईयर में पहुंच चुकी थी। आई गेस हमारे सेकेंड ईयर में भी मैं हाफ में पहुंच गई थी, 1.5 साल हो गए थे कॉलेज को। तो जब मैं अपने आसपास देखती तो मेरे बहुत सारे बैचमेट्स के पार्टनर हैं, साथ में पार्टीज कर रहे हैं, लेकिन मुझे कभी इस चीज का अक्र ही नहीं कि यार मेरा कोई पार्टनर नहीं है, बिकॉज आई वॉज इन बेस्ट रिलेशनशिप। यस, बेस्ट रिलेशनशिप विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मेरा बेस्ट पार्टनर है। इसकी कुछ रीजन है, सिंपल। पहले, मेरे खर्चे उठाता है। दूसरा, थोड़ा टाइम लगा इसको समझने में, इसको पटाने में, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से समझने लगा है। तीसरा, रोज जितना ज्यादा मैं इसको समझती हूँ, उतना ज्यादा ये मुझे और पसंद आने लगा है। अब यहाँ पे भी एक लर्निंग मुझे मिली। लर्निंग नंबर 5, कभी भी एक पार्टनर को छोड़ के दूसरे अफेयर्स मत करना। जब जब मैंने बैंक निफ्टी को छोड़ के किसी और इंडेक्स में, किसी और स्टॉक में ट्रेड करने की कोशिश की है, हमेशा ठोकर खाई है। तो किसी एक सिक्योरिटी को पकड़ लो, उसी में मास्टर कर लो, वो आपको पूरे मार्केट का पैसा कमा के दे देगी। अब आपको यहाँ पे भी मैं एक छोटी सी स्ट्रैटेजी शेयर कर दूं कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेड लेना है, हमेशा हम FII और DII का डेटा देखते हैं। क्यों देखते हो यार? मेरे को सबसे ज्यादा धोखेबाज वही लगते हैं। देखना है तो पब्लिक देखो। बहुत बड़ा मिथ है कि हम बोलते हैं कि यार पब्लिक अगर बढ़ा रही है तो उसमें हम क्यों देखें। एक्चुअली ऑपरेटर तो पब्लिक में ही छुपा हुआ है। मैं स्क्रीनर यूज करती हूँ। स्क्रीनर में आप जब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाओगे तो नीचे पब्लिक के पास आपको एक प्लस का साइन मिलेगा। उस प्लस पे कभी क्लिक करके देखा है? उस पे जब आप क्लिक करोगे, आपको सारे बड़े बड़े फंड हाउसेस दिख जाएंगे, सारे जितने ऑपरेटर हैं मेजर, आपको नाम वहां दिख जाएंगे। उनके नाम पे क्लिक करना, वहां दिख जाएगा कि वो कौन सी बाइंग कर रहे हैं। तो एक्चुअली ऑपरेटर तो पब्लिक में छुपा हुआ है। ये कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने फॉलो की, तो आज प्रॉफिटेबल कह लीजिए। उस टाइम पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गई थी। तो जब कॉस्ट टू कॉस्ट पे आई तो एक डिप्रेसिंग फेज आया कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, 2 साल हो गए रगड़ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, दिन भर मैं नींद में भी मुझे चार्ट दिखने लगे, तो अभी भी प्रॉफिट में क्यों नहीं है? मेरा ये डिप्रेसिंग फेज आया तो मेरी दादी माँ ने ये मेरा ट्रेडिंग सीक्रेट दादू से शेयर किया, और उस टाइम एक अच्छी चीज हुई, दादू ने इमीडिएटली मुझे 1 लाख ट्रांसफर कर दिए। शायद वो मेरी साइकोलॉजी को समझ रहे थे, जो मैं उस टाइम नहीं समझ पा रही थी। 1 लाख ट्रांसफर की, उन्होंने बोला जो अपने शौक है ना इससे पूरा करो। अब वो शौक तो मेरा एक ही था, ट्रेडिंग। तो मैंने बोला ठीक है। तो अब अभी तक जो मैं ट्रेडिंग करती थी वो मैं अपनी सैलरी से करती थी, जिसमें हमेशा मुझे एक डर रहता था कि यार ये लॉस हो गया तो मैं अपना रेंट कहाँ से पे करूंगी, अपने खर्चे कहाँ से निकालूंगी, क्या घर पे कॉल करना पड़ेगा? लेकिन अब चूंकि दादू ने मुझे सामने से पैसे दे दिए थे, तो उस पे मेरी कोई डिपेंडेंसी ही नहीं थी। वो चले भी गए तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी कोई चीज रुक जाएगी। तो मैं उससे ट्रेडिंग करने लगी और वहां पे मेरा डर खत्म हो गया। जिस दिन मेरा फियर खत्म हुआ, जिस दिन मेरा डर खत्म हुआ, तो मेरा मेडल तो हमेशा की तरह पक्का था ही। बस यहाँ से एक अच्छी जर्नी शुरू हो गई और मुझे एक और लर्निंग मिली। लर्निंग नंबर 6, कि ट्रेडिंग में जब भी आप प्रॉफिट अपनी डिपेंडेंसी के लिए कमाना चाहोगे, मतलब आपको उस प्रॉफिट की जरूरत है, तब तक वो आपको प्रॉफिट नहीं देने वाली। जिस दिन आपने उसे दोस्त मान लिया ना,
एक ऐसा दोस्त जिसको हम बिना मतलब के बस दोस्ती कर लेते हैं, उससे प्रॉफिट नहीं देखते, राइट? उस दिन वो आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी ट्रेडिंग की जर्नी, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू हो चुकी थी। और एक चीज़ और समझ आ गई थी कि मेरा फर्स्ट टारगेट अब ट्रेडिंग के से पैसा कमाना नहीं, बल्कि ट्रेडिंग के लिए पैसा कमाना है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम रहेगी जिस पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, तभी मैं बिना डर के ट्रेडिंग कर पाऊँगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी-सी चीज़ है जिसको हम सब इग्नोर कर देते हैं, बट काफ़ी मायने रखती है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं, एक्चुअली अगर स्टॉक मार्केट या इसी देख रहे हैं वीडियो, तो लॉस तो सबका होता है यार, मेरा भी हुआ, आपका भी होता होगा। उस टाइम एक डिप्रेसिंग फेज़ आता है, कहते हैं ना दोस्त एक ऐसी चीज़ है जिसे हम खुद चूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने की, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, प्रेरणा मैम, रितु मैम, महिका, जिन्होंने वहाँ पे मुझे सपोर्ट किया। यार आज लॉस हो गया, मैं मम्मा को कॉल करके बताती हूँ, मम्मा यार आज लॉस हो गया। तो वो जो वहाँ पे वो कंसोल करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हर बार ट्रेडिंग में जो लॉस होता है हम वो घर पे शेयर नहीं कर पाते। बट ये 4 लोग मुझे ऐसे मिले जिनसे मैं बहुत खुश होके खुल के अपनी चीज़ें शेयर कर पाती थी। इसीलिए ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी सीखने से पहले कोई दोस्त पटा लो, ताकि कल को जब लॉस हो तो वो आपकी साइकोलॉजी, वो आपका उस टाइम पे कंसोल करने के लिए कोई होना चाहिए। अब बात आती है वो स्किल्स की जो मैंने एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए शुरू की, क्योंकि अब मुझे एक एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे जिस पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, जो चले भी गए तो मुझे मेरे यहाँ पे रेंट और एक्सपेंसेस पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो ये ऐसे स्किल्स हैं जो आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, नो मैटर कि आपका कॉमर्स या फिर साइंस ही बैकग्राउंड होना चाहिए, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप रिटायर्ड पर्सन हो जिसमें अभी भी जुनून है वो काम करने का, वो भी ये चीज़ें कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊँगी कि इसके लिए आपको क्लाइंट्स भी कहाँ से मिलेंगे। सबसे फर्स्ट, कंटेंट राइटिंग। एक-एक लाइन लिखने के, एक-एक टैगलाइन लिखने के पैसे ले सकते हो। एक-एक पर वर्ड के, जब आप आर्टिकल लिख रहे हो, या पर स्क्रिप्ट के भी आप चार्ज कर सकते हो। सर्फ एक्सेल का दाग अच्छे हैं। ये 3 वर्ड करोड़ों में बिक गए थे यार। सेकंड, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग। कहीं टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप एडोब के सॉफ्टवेयर से शुरू करना। थर्ड, वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ। इसके लिए बहुत सारे फ्री कोर्सेज यूट्यूब पे। कभी अगर पेड ज्वाइन कर रहे हो तो ध्यान रखना कि क्या वो कंपनी आपको आगे चल के अश्योर्ड इंटर्नशिप या जॉब दिला रही है क्या। अगर दिला रही है तो ही आप पेड की तरफ जाना। फोर्थ, अगर ये कर लिया तो बेस्ट है। रिसेंटली मैं एक इवेंट में गई थी जिसमें नितिन गडकरी जी मिले थे। उन्होंने बड़ी सिंपल बात समझाई कि जब से हमारा ट्रांसपोर्ट एआई के साथ जुड़ा है, तब से जो स्पीड है वो 3x हो गई है, यानी ग्रोथ 3 टाइम्स बढ़ गई है। तो हमेशा एआई इज द फ्यूचर। अगर ये सीख लिया तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेजेस सीख लो, जावा, पाइथन, वेबसाइट ऐप डेवलप करना सीख लो, या फिर सिंपल एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डालना भी अगर आप सीख जाते हो, तो इससे बढ़कर कोई और स्किल हो ही नहीं सकती फिलहाल। तो ये कुछ स्किल्स थी जिसपे मैंने फोकस किया था। अब सीख तो हमने लिया, लेकिन क्लाइंट्स कहाँ से लाए? 3 ईज़ी तरीके हैं। फर्स्ट, नौकरी, इंटर्नशाला, इंडीड, ये सबने देखा होगा, राइट? सबने अप्लाई किया होगा। यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा पोटेंशियल क्लाइंट है, बिकॉज़ यहाँ पे वो डेली रिक्वायरमेंट्स डालते रहते हैं। एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ, रेज्यूमे नहीं, जॉब नहीं करनी, पोर्टफोलियो बनाओ, पोर्टफोलियो उनको भेजो। एक और मेरिट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे उनका बजट आपको पहले ही शो जाता है। उससे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो थोड़ा कम पिच करना ताकि इजीली वो कन्वर्ट हो जाए, वो भी खुश, आप भी खुश, विन विन सिचुएशन। दूसरा तरीका, ये जो स्किल्स मैंने बताई ये कहाँ काम आएंगी, किसको जरूरत है? पहला, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या तो जो है या तो बनना चाहता है। दूसरा, वो कंपनीज जो ब्रांडिंग की तरफ ज्यादा फोकस्ड है, जिनके आप ऐड देखते हो कई बार फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे ऐड आते हैं। किसी के ऐड आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं यार? वो खर्च कर रहा है, इसका मतलब उसके पास पैसा है, वो पैसा हमें निकलवाना है। और ये जो स्किल्स हैं वो ब्रांडिंग में ही तो हेल्प करती हैं। लास्ट, अगर ये कर लिया तो फर्स्ट 2 स्टेप्स आप इग्नोर कर सकते हो। पर्सनल ब्रांडिंग, खुद को ब्रांड बना लो, उसके बाद कुछ भी बेचोगे तो बिक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पारुल गुलाटिया आपने देखा होगा, निश हेयर की मालकिन, कभी भी आपको आके बोलती नहीं कि मेरे हेयर ये खरीद लो, हमारा प्रोडक्ट है। खुद भी अप्लाई करती है, ट्रैवल में, कहीं भी, और वो अपने आप एक मार्केटिंग हो जाती है। शार्क टैंक में शार्क्स को अलाउड नहीं अपना ब्रांड प्रमोट करना। अमन गुप्ता ने बहुत ही स्मार्ट प्ले किया। रिस्ट में घड़ी पहनने की बजाय उन्होंने यहाँ पे घड़ी पहनी, हाथ में घड़ी पहनी, जो सबकी लाइमलाइट में फोकस में आ गई। यार अब अमन गुप्ता ने अगर कोई घड़ी पहनी है तो फिर वो चाहे बोट की हो चाहे सरोजनी की, वो 100 रुपए वाली हो, ब्रांड तो वो अपने आप ही बन गई है।
तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें थी जिस पे मैंने और हमारी टीम ने फ़ोकस किया और आज हमने पहचान मीडिया को फ़ॉर्म किया। तो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से फाइनल लर्निंग ऑफ द डे कि मैं हमेशा कहती हूँ सक्सेस की बड़ी खास बात है, मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो चलो साथ में मेहनत करते हैं। नाउ टू ऑल माय लवली ट्रेडर्स एंड स्टॉक मार्केटर्स आउट देयर जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे पता है पूरे वीडियो में आपका फोकस उन 2 स्ट्रैटेजीज पे ज़रूर गया होगा जो मैंने शेयर की है। अगर आप मेरी और ज़्यादा स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हो जो मैंने पिछले सालों में ऑब्जर्व की हैं, पिछले 5 सालों में, तो आप इसमें यहाँ पे कमेंट प्लीज़ करना। मैं फिर से आऊँगी और आपसे स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजीज पे आपको अपनी सारी सीक्रेट स्ट्रैटेजी शेयर करके जाऊँगी।